कार्यक्रम वास्तविक रूप में जाएगा। आदरणीय दयाराम भाई। आज जैसा कि विनय जी ने बताया और अन्य वक्ताओं ने भी कहा कि प्रतापगढ़ जनपद के लिए एक बदलाव का दिन है। कुछ यहाँ के साहित्यिक इतिहास में जुड़ने वाला है और वो विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान के बिना हमारा जीवन अधूरा है। और मैं तो समझता हूँ कि ये ब्रह्मांड और हमारा जीवन, हमारा समाज सब कुछ विज्ञान है, लेकिन उस गंभीरता से अभी हम विज्ञान को नहीं लेते हैं। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से उस गंभीरता का एहसास करेंगे और जो भी हमारा लेखन है, चिंतन है, मनन है, उसमें विज्ञान को शामिल करें। तो हमारे छोटे से अनुरोध पर अभी परिचय के क्रम में आपने सुना कितनी महान हस्तियाँ यहाँ उपस्थित हैं। परिचय हो गया है और मैं तो कहूँगा कि अगर परिचय देना होगा तो एक एक के बारे में घंटों लगेंगे और समय लगेगा। ये सभी स्वयं में संस्था और पूरे भारत या विश्व का जो साहित्य है, चाहे वो विज्ञान साहित्य हो, समीक्षा साहित्य हो, संपादन साहित्य हो, उसमें इनका बहुत ऊंचा मकाम है। हो सकता है कि ये छोटे से कार्यक्रम में उपस्थित हैं तो हमको लग रहा होगा कि ये हस्तियाँ छोटी हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी हस्तियाँ हैं। तो सबसे पहले मैं आज जो बदलाव हुआ अभिक्रम में, आज के अध्यक्ष जो विज्ञान भूषण से अभी इसी साल पुरस्कृत हुए, और विज्ञान भूषण का जो पुरस्कार है पूरे उत्तर प्रदेश में एक पुरस्कार है। साहित्य भूषण के तो कई हैं, 20 पुरस्कार हैं, लेकिन विज्ञान भूषण किसी एक व्यक्ति को दिया जाता है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा। वो पुरस्कार आपको मिला है। बड़े भाई हैं, इनकी पत्रिका से आप सभी बहुत अच्छे ढंग से परिचित हैं, पढ़ते हैं। वो पत्रिका है गांव की नई आवाज़। अभी उसका वितरण भी होगा, आप लोग लेंगे और फिर इनके चिंतन का, इनके संयोजन का, इनके संपादन का आप एहसास भी करेंगे। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ और वंदन करता हूँ। और मेरे मन में पहले से भी इच्छा थी, जब से इनको विज्ञान भूषण मिला है, मैं ये चाह रहा था कि प्रतापगढ़ आए और उनका प्रतापगढ़ के लोग यानी हम लोग, हमारी संस्था और यहाँ के साहित्यकार इनका अभिनंदन करें। तो बड़ा सौभाग्य है कि आज हम लोगों को ये प्राप्त हुए हैं। आज हम लोग इनका अभिनंदन करेंगे इस मंच के माध्यम से। आज के जो मुख्य अतिथि हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय इलाहाबाद में रसायन विज्ञान के प्रोफेसर नहीं है, बल्कि विभागाध्यक्ष समझिए। और वो जो विश्वविद्यालय है, उस विश्वविद्यालय में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तमाम जो कार्य होते हैं, वाइस चांसलर इनसे सलाह लेते हैं, तमाम गतिविधियों में शामिल होते हैं, लगातार व्यस्त रहते हैं। और विज्ञान की समीक्षा की इन्होंने करीब 2.5 दर्जन पुस्तकें लिखी हैं और उनमें लगभग सभी पुस्तकें पुरस्कृत हुई हैं। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, जहाँ के पुरस्कार 5 लाख के हैं, वहाँ से आप पुरस्कृत हुए हैं। तमाम दिल्ली की जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं विज्ञान की, साहित्य की, उन्होंने आपको पुरस्कृत किया है। और ये जो विज्ञान परिषद है प्रयागराज की, इनके ऊपर एक विशेषांक भी विज्ञान परिषद ने निकाला है और एक विशेषांक हमारे विजय चितौरी पर भी विज्ञान परिषद ने निकाला है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन व्यक्तित्वों पर विज्ञान परिषद ने विशेषांक निकाला है। ये बहुत बड़ी बात होती है। आज हमारे जो संरक्षक हैं, मार्गदर्शक हैं, वो नहीं आए क्योंकि अस्वस्थ हैं। आदरणीय परम श्रद्धेय डॉक्टर शिव गोपाल मिश्र जी, उन्होंने इन लोगों की जो मेधा है उसको परखा और उसके अनुरूप इनके जीवन को, इनके कृतित्व को इतिहास बनाया विशेषांक के रूप में। इसी क्रम में हमारे बीच अमरनाथ, डॉक्टर अमरनाथ सिंह अमर,
हमारे दो कहानी के संकलन यहाँ से प्रकाशित हुए प्रतापगढ़ से, दोनों में आपकी कहानियाँ प्रकाशित हुई हैं और खासी उनकी चर्चा हुई है साहित्य जगत में। चिकित्सक हैं लेकिन साहित्यिक गतिविधियों में, विज्ञान की गतिविधियों में बराबर हिस्सा लेते रहते हैं। गांव की नई आवाज़, बच्चों की प्यारी बच्चियाँ, ये जो पत्रिकाएं हैं देश की, उसमें आप लिखते रहते हैं। बड़ा अच्छा चिंतन है आपका। और विज्ञान परिषद की जो जमुना पार शाखा है उसके आप सभापति यानी अध्यक्ष भी हैं, तो मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इसी क्रम में हमने एक व्यक्तित्व को अपने मंच पर लाया कि हमारे कुछ महत्वपूर्ण लोग आ रहे हैं, तो सम्मान किससे कराया जाए ऐसे लोगों का। तो हमने देखा कि प्रतापगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने इतिहास रचा है कि आदमी में अगर इच्छा शक्ति है, संघर्ष शक्ति है, तो बहुत कुछ कर सकता है, थोड़े में नहीं बताया जा सकता। जब इन्होंने यहाँ शुरुआत की थी प्रतापगढ़ में इलाहाबाद से आकर के, तो छोटे से कमरे में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था और आज इनके 2-3 कॉलेजेस प्रतापगढ़ में हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस हैं जहाँ पर यूपी बोर्ड, ISC, CBSE सारे पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। बड़ा अनुशासन प्रशासन है और प्रतापगढ़ में एंजल्स के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, उनकी चर्चा है। तो ऐसे व्यक्ति धनी डॉक्टर साहिदा जी, जो साहित्य में भी करीब हम समझते हैं कि 1 दर्जन पुस्तकें आप लिख चुकी हैं और अभी अब जल्दी एक पुस्तक आपकी विमोचित होगी, उसका नाम तय हुआ होगा। तो वो बहुत मैं शायर तो नहीं हूँ, तो आप गज़ल भी लिखती हैं। देखिए गज़ल भी लिखती हैं और हिंदी यानी उर्दू और हिंदी दोनों में आपका दखल है। मैं आपका हृदय से स्वागत कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ। और एक चीज़ और है, अभी आपने प्रतापगढ़ के जो साहित्यकार हैं, प्रतापगढ़ के क्या पूरे देश के साहित्यकारों को इकट्ठा किया, उनकी 2-2 कविताएँ और एक संकलन इन्होंने निकाला जो बहुत ही पूरे देश में चर्चित हुआ और प्रतापगढ़ में उसका विमोचन हुआ। ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे महान भाव हस्तियाँ हमारे मंच पर हैं, सभी का सम्मिलित रूप से मैं स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और इधर कुछ लोगों का परिचय हमारे सामने नहीं हो पाया, तो मैं बता दूँ परिचय सबका होना चाहिए। इधर आदरणीय माया त्रिपाठी जी हैं, प्रेम कुमार त्रिपाठी जी जरा खड़े हो जाएं। ये बहुत बड़े साहित्यकार हैं, इनको तमाम पुरस्कार मिले हुए हैं और इनकी बेटी भी पूरे देश में बड़े बड़े मंचों पर अपने काव्य पाठ से प्रतापगढ़ का नाम रोशन कर रही है। ज्योति त्रिपाठी वाह वाह, और तमाम वो फिल्म में भी काम करती है, तो कहा फिल्म में उसने काम किया है, मुख्य भूमिका में है। तो माया त्रिपाठी इनकी पत्नी है, बराबर इनका सहयोग देती रहती है, इनका मैं स्वागत कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ। इधर मेरी बेटी जो साहित्यकार भी हैं और जो अधिवक्ता भी हैं, रितिका मौर्य रितु, ये बैठी हुई हैं। ये अभी हैदराबाद में थी, फिर मुंबई, वहाँ से संयोग से 2-3 दिन पहले आई हैं। इनका स्वागत कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ। इधर हमारी पुत्र बधू बैठी हुई हैं, ये भी लेखिका हैं, MA हिंदी में और संस्कृत में और ऑलराउंड फर्स्ट क्लास ये पास हैं। बड़ा अच्छा चिंतन है, परिवार को बहुत अच्छा ये सतो रही हैं, इनका भी स्वागत है। और पीछे हमारे अशोक कुमार तिवारी जी बैठे हुए हैं, जो इसी शारदा संगीत महाविद्यालय के शिक्षक हैं। अभी जो बच्चे गा रहे थे उनका गायन तो आपने देखा ही, इसमें अनुमान लगाया होगा कि किस तरह का ये शिक्षण करते हैं संगीत का। इनका स्वागत है। अमरनाथ गुप्ता बेजोड़ जी खड़े हो जाएं, अगर मौका मिलेगा तो इनकी कविताएँ आप सुनेंगे, बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, इनका स्वागत है। और इधर विनोद पांडे जी हमारे बीच आए हैं, शिक्षा अधिकारी रहे, खड़े हो जाएं जरा सा, हमारे बड़े भाई हैं, संरक्षक हैं, इनका हृदय से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। पीछे कई लोग हैं, सिंह साहब हैं जो कलेक्ट्रेट में अधिकारी रहे, वो भी बैठे हुए, उनका स्वागत है। और ये ड्राइवर साहब तो आपके साथ आए हुए हैं, अंजनी कुमार अमोघ जी, अगर इनकी पुस्तक होगी तो अभी एक प्रति ये भेंट करेंगे। आरोग्य देव दोहावली 1200 दोहे उसमें हैं। तो इन्होंने सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय यानी आयुर्वेद के विषय, जड़ी बूटियाँ, फल फूल पौधे,
इनकी क्या उपयोगिता है। प्राणायाम, योग, यानी कोई ऐसा विषय नहीं है जो इन्होंने छोड़ा हो। बहुत ही अच्छी पुस्तक है। ये भेंट करेंगे, आप लोग शेयर करिएगा। अभी एक हफ्ता पहले लालगंज में उसका लोकार्पण हुआ था और सौभाग्य से हमारे बीच आए। उनका मैं स्वागत कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ। अभी तो उनको बहुत आगे बढ़ना है। बड़े बड़े मंचों पर ये पढ़ते हैं, देश के बड़े बड़े मंचों पर ये जाते हैं। तो इनका स्वागत है। शिक्षक भी हैं, प्रधानाचार्य भी हैं। हृदय से स्वागत करता हूँ। अनिल कुमार नीलय जी के बारे में मैं अपने अतिथिगण को बता दूँ, ये हिंदुस्तानी अकादमी से इनके 2 बाल कहानी संग्रह लगातार पुरस्कृत हुए। एक तो उसमें है लॉकडाउन पॉजिटिव, जो इन्होंने लॉकडाउन में लिखा, कोरोना काल में लिखा, वो भी पुरस्कृत हुआ। और इसके पहले उसके बाद एक और लिखा विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट नामा, वो भी वहाँ से पुरस्कृत हुआ। इसके अलावा विज्ञान और गंगा की सफाई और गंगा से संबंधित एक प्रोजेक्ट जर्मनी में चलता है, उसमें भी ये सक्रिय भूमिका निभाते रहे और वहाँ से इनको पुरस्कार मिला। और बहुत सारे पुरस्कार विज्ञान के और पर्यावरण के इनको मिल चुके हैं। यानी ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। तमाम एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ ये करते रहते हैं, जिनसे बच्चों का विकास होता है, वो विज्ञान की, पर्यावरण की। तो आज का जो विज्ञान परिषद का गठन होगा शाखा का, उसमें इनको महत्वपूर्ण भूमिका दी जाएगी। तो बहुत सारी बातें हैं, बताऊंगा तो देर लगेगी। मैं इनका स्वागत करता हूँ। अभी बहुत कम उम्र के हैं, अभी बहुत आगे इनको बढ़ना है। तो इस तरह हमारा ये कार्यक्रम किस तरह विद्वानों से एकदम परिपूर्ण है, यानी इधर भी विद्वान है, इधर भी विद्वान है। तो मैं समेत रूप से दोनों तरफ के विद्वानों का स्वागत कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ। और एक चीज़ और मैं बता दूँ कि आज यहाँ जिस प्रांगण में हम बैठे हुए हैं, ये शारदा संगीत महाविद्यालय है। इस समय इलाहाबाद में जो आकाशवाणी केंद्र के निदेशक हैं और दूरदर्शन के भी निदेशक हैं, लोकेश कुमार शुक्ल, इसी विद्यालय के पढ़े हुए हैं, इसी विद्यालय के वो पढ़े हुए हैं। और केवल निदेशक नहीं है, बल्कि बहुत अच्छे गायक हैं, गायक कलाकार हैं। पूरे देश में गायन के लिए उनको जाना जाता है। बड़ी बड़ी संस्थाओं ने उनको पुरस्कृत किया है। तो ये वो संस्था है जो ऐसे ऐसे तमाम लोगों को इसने शिक्षित किया और बाहर इस संस्था का नाम रोशन कर रहे हैं। तमाम बच्चे केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में या ICS में प्रवक्ता के रूप में, अन्य रूप में कार्य कर रहे हैं। तो ये वो विद्यालय है, प्रयाग संगीत समझ से ये एफिलिएटेड है। इसके संचालक आनंद मोहन ओझा जी, जो विजनरी है, दृष्टा है, और इतना बड़ा उनका हृदय है। किसी कार्यक्रम में जाते हैं, उनको चाहे विशिष्ट अतिथि बना दीजिए, चाहे मुख्य अतिथि बना दीजिए, वो बैठते नहीं हैं, वीडियो बनाने लगते हैं, पीछे बैठ जाते हैं, कुर्सी ठीक करने लगते हैं। अम्मा साहब ट्रस्ट चलाते हैं। इस समय करीब 150 लोगों को पेंशन दे रहे हैं। 1000 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से पेंशन दे रहे हैं। और उनकी संकल्पना है कि पूरे विश्व में जितने लोग हैं उनको हम पेंशन देंगे। और पेंशन क्यों देंगे? इसलिए नहीं कि उनकी आर्थिक